शैलेश साहित्य कुंज के प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने कवि और कविता के 10 भाग और एक भाग स्पेशल आपने देखा और सुना। अब हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं कवि और कविता का भाग 11। ये हमारी इस कड़ी का 11वां भाग है, जिसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नागपुर के कवि पारसनाथ शर्मा। दूसरे क्रम पर है छिंदवाड़ा से मंच की मंजी हुई कलाकार और कवित्री मोहिता, और तीसरे नंबर पर पूना से हमारे साथ जुड़ी हैं कीर्ति शर्मा। तो लीजिए, अब आपके सामने प्रस्तुत है इसी क्रम में इन कवि और कवित्रियों का कविता पाठ। पारसनाथ शर्मा बहुत ही अच्छे कवि हैं, लेखक भी हैं। सरकारी ड्यूटी से अभी 2-3 साल पहले ही रिटायर हुए हैं और इसके बाद इन्होंने जो अपना लेखन शुरू किया है, पहले के मुकाबले में बहुत तेज़ी से इनका लेखन चल रहा है। तो आप परखिए और देखिए, सुनिए पारसनाथ जी की आपको कविताएं आपको कैसी लगी। मैं अपनी कविता कुछ जलते हैं लोग यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें मनुष्य के स्वभाव दर्शाए गए हैं। कुछ कूढ़ते हैं लोग यहाँ, कुछ चिढ़ते हैं लोग यहाँ, आ गया है ये कहाँ से, कुछ जलते हैं लोग यहाँ। क्या बताएं आपको, क्या सुनाएं आपको, रोज कानाफूसी हो रही, क्या समझाएं आपको, बात बात पर न जाने, कुछ उखड़ते हैं लोग यहाँ। जरा बात कर संभल कर, हर ओर यहाँ है भेदिया, सब दिखते मासूम सा, लेकिन है ये बहुरूपिया, छुप छुप कर न जाने, क्या सुनते हैं लोग यहाँ, क्या सुनते हैं लोग यहाँ। लिप्त है षड्यंत्र में जो दिखते मासूम सा, ये जानते हैं सब कुछ, बने रहते अनजान सा, नित नए नए जुमले क्यों कुछ गढ़ते हैं लोग यहाँ। दूसरों के कंधे पर रख कर बंदूक वे वार करते हैं छुप कर, सुअवसर देख वे कमियां हर बात में, कुछ ढूंढते हैं लोग यहाँ, कुछ कूढ़ते हैं लोग यहाँ, कुछ जलते हैं लोग यहाँ। कवि के संबंध में कविता है। कवि देश हित और जनहित की बात करता है, तो उस संबंध में कविता है। कवि तुम किस पथ के राही हो, धूल भरी राहों पर चलकर या राजमार्ग पर कदम बढ़ाकर आए हो तुम इस नगरी को, कलम के वीर सिपाही हो। कवि तुम किस पथ के राही हो, क्या बिछड़ोगे सिर्फ नील निलय में, सपनों के सुंदर आलय में, या निर्झर सा जहां आंसू बहते, दुख की करुण कहानी कहते, क्या उस निर्झर के हमराही हो। कभी तुम किस पथ के राही हो, कभी तुम किस पथ के राही हो, सुख वैभव के पलनों में, सोने के सुंदर महलों में, रुकना मत कभी वर मत वाले, पी लेना तुम विष का प्याले, देश हित जनहित के नायक, मन के बड़े उत्साही हो। कभी तुम किस पथ के राही हो। कभी मेरी अगली कविता है कुत्तों की एक आम सभा। स्वागत है। इसमें मनुष्य और कुत्तों के गुण को दर्शाया गया है। कुत्तों की एक आम सभा में एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को कुत्ता कह दिया। कुत्तों की एक आम सभा में एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को कुत्ता कह दिया। इस पर भारी विवाद छिड़ गया। सभी कुत्ते लगे उसे फटकारने, धिक्कारने। अरे तू कैसा कुत्ता है, कुत्ता होकर कुत्ता को कुत्ता कहता है। देखते नहीं नेता कभी आपस में नहीं लड़ते, कैसे करते हैं एक दूसरे का सम्मान, और तू यहां खड़े खड़े कर रहा है हम सभी का अपमान। तू कैसा कुत्ता है। बहुत अच्छे। सभी कुत्तों ने
लगता है कि आदमी के संग रहते रहते तेरे अंदर आदमी का गुण भर गया है और तेरा सर फिर गया है, क्योंकि आदमी ही आदमी की बुराई करता है, ईर्ष्या की भट्टी में जलता है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है और घर का भेदी लंका ढाता है। बहुत अच्छे। सभी कुत्तों ने कर दिया उसका तिरस्कार, अंततः बहिष्कार। वह कुत्ता लौट कर आ गया अपने मालिक के द्वार। तब से वहां खड़ा है, पड़ा है, मालिक की ओर निहारता है, मालिक के चारों तरफ घूमता है और उसके सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा है कि आदमी बड़ा है कि कुत्ता, कुत्ता बड़ा है कि आदमी, आदमी बड़ा है कि कुत्ता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी अगली कविता है, रोक नहीं सकते तुम। मेरा मानना है कि प्रगति की धारा को हम रोक नहीं सकते और पुरानी जो कुरीतियां उसको मिटनी चाहिए। रोक नहीं सकते तुम प्रगति की धार को, टूटती इन बेड़ियों को, नूतन झनकार को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समय की धारा को जो मोड़ना चाहेगा, समय की धारा को जो मोड़ना चाहेगा, रोक वह पाएगा क्या जन जन पुकार को। पथ रोकती कुरीतियां अब मिटनी ही चाहिए और रुद्ध कर सकोगे क्या आंसुओं की धार को। सड़ी गड़ी लाश को कहां तक संभालोगे, सुन पाओगे ना कब तक प्रलय हाहाकार को। धूल में मिल जाओगे गर रोकोगे हुंकार को, बढ़ते इन चरणों को, तरुण ललकार को, तरुण ललकार को। धन्यवाद। अभी आपने पारसनाथी की कविता सुनी, आशा है आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और अब हम इनके साथ, इनके बाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ी मोहिता। मोहिता एक बहुत अच्छी कवित्री भी हैं और मंच की बहुत अच्छी कलाकार भी हैं। आप इनकी रचनाएं सुनकर अपने आप में ही कुछ कहने के लिए आपके पास क्या होगा या सुनने के लिए क्या होगा ये आप ही जानते हैं, लेकिन इनका शब्द चयन और इनका विषय जो है एक बहुत ही सुंदर है और सराहने योग्य है। लीजिए तो छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ी कवित्री मोहिता। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मैं मोहिता मुकेश कमलेंदु आप सभी को नमन करती हूँ और माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सभी को अपनी रचना सुनाती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरी रचनाओं पर आप सभी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य ही देंगे। मेरी पहली रचना है माँ। माँ 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 ओ माँ, माँ 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 ओ माँ, जो तूने मेरे लिए लिखा है ना माँ, आज तक मैं उसे ही नहीं पढ़ पाई, एक इबारत तक तो समझ नहीं पाई। फिर बता माँ, तुझे लिखने के लिए शब्द कहाँ से लाती और तेरी शान में कैसे कुछ लिख पाती। माँ 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 ओ माँ, तेरे वास्ते कैसे मैं कुछ लिख पाती। माँ 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 ओ माँ, माँ 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 ओ माँ, मेरी सिर्फ एक सिसकी पर तेरी जान निकलती थी, मेरी सिर्फ एक सिसकी पर तेरी जान निकलती थी और आज आवारा बहसी दरिंदे मेरी इस्मत को लूट मुझे जिंदा जला रहे हैं। फिर बता माँ, फिर बता माँ, सज़ा उन्हें क्यों नहीं मिल रही है। माँ 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 ओ माँ, सज़ा उन्हें क्यों नहीं मिल रही है। माँ 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 ओ माँ, माँ 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 ओ माँ, तूने कभी बताया था। माँ 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 ओ माँ, तूने कभी बताया था, द्रौपदी की लाज बचाने भगवान दौड़े दौड़े आए थे, द्रौपदी की चीर बढ़ाए थे। आज मंदिर में ही एक द्रौपदी की लाज लूटी गई, आज भगवान के ही मंदिर में एक द्रौपदी की लाज लूटी गई। फिर बता माँ, भगवान ने उसकी लाज क्यों नहीं बचाया। माँ 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 ओ माँ, भगवान ने उसकी लाज क्यों नहीं बचाया। माँ 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 ओ माँ, तू कहती थी। माँ माँ माँ,
ओ माँ, तू कहती थी अगर मेरे बच्चों को कोई सताएगा, भगवान उसे कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। अगर भगवान ने उसे माफ़ कर भी दिया, मगर मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगी, ताउम्र उसे खून के आंसू रुलाऊँगी। लेकिन माँ, तेरी बेटी को सताने वाला कोई कुर्सी पर बैठा है, कोई अफसरगिरी दिखा रहा है, कोई मज़े से BMW कार में घूम रहा है, और कोई 5 स्टार होटल में पार्टी कर फिर किसी बेटी को सताने का नया कोई षड्यंत्र रच रहा है। माँ, 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 ओ माँ, नया कोई षड्यंत्र रच रहा है। माँ, 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 ओ माँ। मेरी अगली कविता है उत्सव। पढ़ो लिखो और बुनो सुनहरे सपने, पढ़ो सुनहरे सपने, खेलो कूदो और मनाओ उत्सव, खेलो कूदो और मनाओ उत्सव अपने अर्पिता होने का। पढ़ो लिखो और बुनो सुनहरे सपने, खेलो कूदो और मनाओ उत्सव अपने अर्पिता होने का। उठो जागो गढ़ो सुनहरे सपने, उठो जागो गढ़ो सुनहरे सपने, सजो सबरो और मनाओ उत्सव, सजो सबरो और मनाओ उत्सव अपने परिणीता होने का। उठो जागो और गढ़ो सुनहरे सपने, सजो सबरो और मनाओ उत्सव अपने परिणीता होने का। स्वच्छंद चंचला बनो तुम, स्वच्छंद चंचला बनो और उड़ो आसमां में तुम, स्वच्छंद चंचला बनो और उड़ो आसमां में तुम। अब वक्त नहीं बंधन स्वीकार करने का, अब वक्त नहीं बंधन स्वीकार करने का। मत स्वीकार करो तुम सिर्फ एक दिन ही महिला दिवस मनाया जाए, मत स्वीकार करो तुम सिर्फ एक दिन ही महिला दिवस मनाया जाए, पूरे 365 दिन महिला दिवस मनवाओ और बता दो, पूरे 365 दिन महिला दिवस मनवाओ और बता दो अपने दुर्गावती सावित्री इंदिरा प्रतिभा होने का, अपने दुर्गावती सावित्री इंदिरा प्रतिभा होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी रचना और सुना देती हूँ जो कि जल पर है। जल की अभिलाषा, छोटी सी रचना है। चाहत नहीं है कि मैं नदी की अनवरत बहती धारा बन सागर में समातृप्त हो जाऊं, चाहत नहीं है कि मैं नदी की अनवरत बहती धारा बन सागर में समातृप्त हो जाऊं, चाहत है कि मैं नहर का पानी बन धरा को भिगो, फसलों को सींच कृषकों के चेहरे की मुस्कान बन जाऊं, कृषकों के चेहरे की मुस्कान बन जाऊं। चाहत नहीं है कि तुम मुझे बोतलों में बंद कर, चाहत नहीं है कि तुम मुझे बोतलों में बंद कर चंद पैसों से बेचो, चाहत नहीं है कि तुम मुझे चंद पैसों से बेचो, चाहत है कि तुम मुझे नदी नालों में शुद्ध रहने दो, चाहत है कि तुम मुझे नदी नालों में शुद्ध रहने दो और बेवजह मुझे बर्बाद मत करो, बेवजह मुझे बर्बाद मत करो। बहुत धन्यवाद। अभी आपने छिंदवाड़ा की कवित्री मोहिता को सुना और इसके पश्चात अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पूना से हमारे साथ जुड़ी कवित्री। हालांकि ये कीर्ति शर्मा, हालांकि ये इतनी अधिक कविताएं नहीं लिखती हैं, लेकिन जब भी लिखती हैं तो पुरानी यादों को जो है अपने शब्दों में पिरोने लगती हैं और इनकी कविता सुन करके तो आपको ऐसा लगेगा शायद आपका भी बचपन ऐसा ही लगा हो और हो सकता है आपको अपना बचपन लौटा हुआ भी महसूस हो, अनुभव करें। तो इनकी कविता है, ये आप ही बताएंगी। इनका विषय बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपने मन की शिकायतें जो इन्होंने किस तरीके के शब्दों में पिरोई है, ये वास्तव में तारीफ करने वाली बात है, प्रशंसा के योग्य है। और अब लीजिए सुनिए आप पूना से जुड़ी कवित्री कीर्ति शर्मा। नमस्कार, मैं कीर्ति शर्मा पुणे से आज आप सबके सम्मुख अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बिट्टी की चिट्ठी। कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सबको यह बताना चाहूँगी कि यह रचना तब की है जब मेरे पापा प्रवास पर यानी डेपुटेशन पर जाया करते थे।
मेरे पापा आयुध निर्माणी में कार्यरत थे और वह मुझे प्यार से बिट्टी कहते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। बिट्टी ने लिखी चिट्ठी पापा जी के नाम, पहले प्यारे पापा जी को बिट्टी का प्रणाम। जब से पापा आप गए हो मुझको याद बहुत आते हो, ऐसा क्यों होता है हरदम जब भी प्रवास पर जाते हो? जबकि मम्मी दीदी भैया सभी तो है मेरे पास, जाने क्यों जब आप न होते रहता है मन मेरा उदास। लेकिन जब दीदी भैया अपने स्कूल चले जाते हैं, मेरे अच्छे प्यारे पापा मुझको याद बहुत आते हैं। मुझे न लिखना पढ़ना आता, भैया दीदी से लिखवाया, कहीं कुछ गलत ना होवे फिर मम्मी से पढ़वाया है। इससे प्यारे भैया दीदी मुझसे रुष्ट हुए लगते हैं, उलट प्रश्न करते हैं मुझसे, क्या हम कभी गलत लिखते हैं? फिर मम्मी ने समझाया उनको, इस पर क्यों होते नाराज, बिट्टी प्यारी छोटी गुड़िया बिन पापा के हुए उदास। पापा मुझको रोना आता, मुझको अनपढ़ बतलाते हैं, मुझको गले लगाने वाले पापा याद बहुत आते हैं। धन्यवाद। अभी आपने कीर्ति शर्मा को सुना और कीर्ति शर्मा से अलग पारसनाथ नागपुर के, मोहिता छिंदवाड़ा की और पूना की कीर्ति शर्मा को सुना। तो मित्रों, हमें आपका सहयोग और प्यार इसी प्रकार मिलता रहेगा और अंत में आपसे अनुरोध है कि आप इस भाग 11 के बारे में अपने विचार हमें जरूर भेजें। जरूर फ़ोन पे भेज सकते हैं 9326669814। और इसके अलावा अगर आप कुछ लिखते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमने आपको नंबर बताया है, इस नंबर पर आप संपर्क करें, आपको जुड़ने का माध्यम बता दिया जाएगा। और इसके अलावा आपसे एक अनुरोध और है कि आप इन कविताओं को सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना ना भूलें। लेकिन इससे अलग एक और मुख्य बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा व्यूज का कॉलम है, इसमें आप अपने विचार, अपने व्यूज लिखना, भेजना न भूलें और उसमें लिखें, हमको हम सुझाव दें कि हम इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को और कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद।